ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईसीएन न्यूज, सत्य, सटीक, विश्वसनीय। नमस्कार, आईसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती, आज आपके साथ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, इछावर में चल रहे धुआंधार चुनावी माहौल के बीच एक तरफ है भाजपा के कद्दावर नेता एवं जिला उपाध्यक्ष कैलाश सुराणा जी, और दूसरी ओर हम बात करेंगे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं सहकारिता के मजबूत पकड़ रखने वाले अभय कुमार मेहता जी से। आज हम जानेंगे कि क्या है दोनों के पास अपनी अपनी पार्टियों के माध्यम से इछावर के विकास का रोड मैप। तो आइए पहले सुनते हैं क्या कहा आईसीएन से चर्चा में अभय कुमार मेहता जी ने। इछावर का विकास नेताजी के साथ कार्यक्रम में आज हम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय कुमार मेहता जी के साथ हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि इछावर नगर परिषद के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की परिषद बनेगी तो इछावर के विकास को लेकर उनके मन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इछावर का विकास होगा। मेहता जी, इछावर की परिषद आपकी बन रही है, जैसा माहौल आपको लग रहा होगा, अगर परिषद बनती है इछावर की तो इछावर के विकास के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये है कि इछावर के नाम पर एक अभिशाप हमारे ऊपर है, जो 22 साल पहले हमने उसको प्रयास करा था उसको ठीक कराने का। वो इछावर का गंदा नाला, जिससे इछावर की 60-70% जनता उससे प्रभावित है। सबसे पहले हम उसको पूर्ण करा के और उसको नया रूप दे के इछावर के इस अभिशाप को समाप्त करना चाहते हैं। दूसरा हमारा है इछावर का तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए शासनकाल जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जब मैंने प्रयास करा था और करीब 1,70,00,000 रुपया उसकी स्वीकृति भी आए राशि जो है कराने का प्रयास किया था। अगर वो स्वीकृति राशि जो हुई है, हमारा ये है कि हम उसको ओवल शेप में बनाने का हमारा मन है कि जिसमें मॉर्निंग वॉक के लोग भी जा पाएँ, हमारे बुज़ुर्ग माता बहनें भी जा पाएँ, हमारे बच्चे भी जा पाएँ, और उसी में गार्डन चेयर भी लगाकर उनको अगर कोई थकावट होती है, कुछ होता है, तो वहाँ पर वो बैठ के आराम भी करें, और उसमें नीचे मुरम पूरी खुदवा कर उस मुरम के काली मिट्टी डलवाकर जिसमें 12 माह उसमें पानी की व्यवस्था रह सके। और एक सौंदर्य इछावर नगर का कोई ऐसी जगह अभी इछावर में नहीं है जिसमें हम कम से कम अपने माताओं बहनों को और बुज़ुर्गों को वहाँ पर घूमने के लिए आने का एक नया स्थान देना चाहते हैं। तीसरा, नगर परिषद का भवन जो अपूर्ण है अभी, उस नगर के भवन को हम पूर्ण करा के और उसको भी ऐसा रूप देना चाहते हैं कि इछावर में लगे कि हाँ कोई बिल्डिंग बनी हुई है। तीसरा, नल जल योजना अभी अपूर्ण है, उसकी 2 टंकियां अभी तक बनी नहीं हैं, और 30 किलोमीटर की पाइपलाइन इछावर नगर में डलना है, जिससे हमारे यहाँ 2 चीज़ों का हमारे नगरवासियों को लाभ होगा। पहला लाभ हमारा ये होगा कि हम गंदे पानी से हमें निजात मिलेगी। दूसरा ये होगा कि हमें हमारे प्रत्येक वार्ड, कई हमारे वार्ड ऐसे हैं जैसे 15 नंबर, जैसे आपका 4 नंबर, 5 नंबर और आपका जैन मोहल्ला, ये टंकियाँ बनने के बाद इनमें सब में सुचारू रूप से प्रत्येक परिवार को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी की उपलब्धता कराने का हमारा प्रयास रहेगा। इछावर सीवर लाइन एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे यहाँ, जिस है उस नदी पर हम स्नान घाट बनाना चाहते हैं। उससे हमें 2 फ़ायदे होंगे कि एक तो हमारे यहाँ जो गांव में वाटर लेवल भी बढ़ेगा, और हमारे इछावर में भी जो हमारे अंदर पूरे शहर में जो कुएं हैं उस वाटर लेवल से रिचार्ज होकर एक पानी की व्यवस्था भी प्रत्येक मोहल्ले में और प्रत्येक घर में आवश्यकता पड़ने पर वो वहाँ से भी ले सकते हैं। तीसरा, एक खेल मैदान वाली बात ज़रूर मेरे दिमाग में है कि खेल मैदान में मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा खेल मैदान है उसमें स्टेडियम बनाकर, और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि वहाँ पर ऐसी दुकानें बना दी जाएं जिनसे उसका खर्चा और उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए वहीं से फंडिंग की व्यवस्था हो जाए। आंदोलन का इछावर के अंदर बहुत बड़ा योगदान इछावर का रहा है, तो इसके स्मारक वगैरह के बारे में नगर परिषद क्या कोई प्रयास करेगी? मेरा तो सबसे पहला प्रथम प्रयास ये होगा, क्योंकि विलीनीकरण आंदोलन के अगर प्रमुख रूप से मैं देखूं तो मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी केशीमल जी जैन, दोनों विलीनीकरण आंदोलन के इछावर के प्रमुख रहे हैं। हरिनारायण जी मुगदल साहब के नेतृत्व में उन्होंने विलीनीकरण आंदोलन, कब, जब मेरे दादाजी नवाब साहब के यहाँ मिनिस्टर थे, उस टाइम उन्होंने विलीनीकरण आंदोलन का झंडा उठाकर
उसको आगे बढ़ाया है। मेरा प्रथम प्रयास ये होगा कि अगर जैसे ही नगर परिषद इछावर बनती है तो हम विलीनीकरण आंदोलन की कोई ना कोई ऐसी स्मारक बनाएंगे जो इछावर के बच्चे, इछावर के आने वाला पीढ़ी भी ये समझ सके कि इछावर विलीनीकरण आंदोलन का प्रमुख स्थान रहा इछावर है। का विकास नेताजी के साथ कार्यक्रम में आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कैलाश सुराना जी के साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी परिषद बनती है तो उनके क्या प्लान हैं इछावर नगर के विकास को लेके। कैलाश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। क्या प्लान है, क्या दिमाग में चल गया है, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है और लोगों से जो बातचीत चल रही है आप लोगों के खास करके, तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इछावर के अंदर फिरके से नगर परिषद के अंदर वापस लौट के आ रही है। तो इछावर के अंदर जब वो क्या विकास का कोई प्लान है अपने पास, वो थोड़ा सा बतलाइए। परवेज जी, धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इछावर के विकास के लिए जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किए हैं। हम देखेंगे कि पूर्व में 50 साल कांग्रेस का राज रहा। अधिकतर समय हम 2020 से आज तक की बात करें तो उसमें केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नगर पंचायत परिषद बनी थी और अधिकतर समय में यहाँ पर कांग्रेस की परिषद रही। कांग्रेस ने हमेशा लोगों में गलतफहमी फैलाने का काम किया है और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, मुझे संकोच जरा सा भी नहीं है कि उन्होंने केवल शोषण की राजनीति की। कैलाश भाई, मेरा सवाल ये है कि इछावर के विकास में क्या आपका क्या प्लान है, वो थोड़ा सा। मैं प्लान पे जाऊंगा, परंतु पहला मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में क्या फ़र्क है, क्योंकि जब तक फ़र्क ये क्वेश्चन मैं बाद में पूछ लूँगा। पहला मेरा जो क्वेश्चन है उस पर अगर आप। नहीं, मैं आपके क्वेश्चन पे जाऊंगा, किंतु वो सब बातें बताना ज़रूर इसलिए है कि जब हम पिछली सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद की बात करें, तो नई नगर परिषद ने जो काम ऐतिहासिक काम किए वो जनता जानती है, आज भी नहीं भूली है। हमने जहाँ एक और विकास के काम किए हैं, इछावर का बस स्टैंड की बात हो, इछावर में टंकी निर्माण की बात हो, इछावर में रेन बसेरे की बात हो, इछावर में साफ सफाई की बात हो, इछावर में पानी की व्यवस्था की बात हो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल एक बार 5 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मिला था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, यदि तीसरा इंजन भी नगर परिषद के रूप में हमारा यदि जुड़ता है, हमारी नगर परिषद बनती है, तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इछावर के विकास के लिए हम बहुत काम करेंगे। इछावर के सुंदर व्यवस्थित शहर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक कामों का सवाल है, अभी चुनाव के हमें, चूँकि कमलनाथ सरकार थी, कमलनाथ सरकार में 1.5 साल में इछावर में नगर परिषद में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। आवास योजना को यहाँ पर लागू नहीं किया गया, गरीबों को उसका फ़ायदा नहीं दिया गया और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर का था। किंतु हमारी सरकार बनने के बाद हमने उसको रोका है और हमने 1505 आवास इछावर नगर में गरीब मजदूरों को दिए हैं, बिना किसी भेदभाव के दिए हैं। सभी वर्गों को हमने उसका फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास किया है। जहाँ तक दूसरी बात करें, हमने हॉस्पिटल के, सिविल हॉस्पिटल के लिए, बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाए हैं। इछावर का गंदा नाला, जो कि नगर के लिए एक कलंक था, उस कलंक को धोने के लिए हमने 4 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत करवाए, जिसकी की राशि नगर परिषद में आ चुकी है और शीघ्र ही चुनाव के बाद काम लगने वाला है। और हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो कि गरीब के बच्चे जो कि पढ़ नहीं पाते थे आर्थिक कारणों से, उसके लिए यहाँ पर CM राइस स्कूल की स्थापना 32 करोड़ रुपये लागत से होगी। उससे निश्चित रूप से हमारे गरीब के बच्चे जो कि कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं जा पाते थे, वो उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा
उसमें हॉस्टल की सुविधा रहेगी, गाड़ियों से लाने छोड़ने की व्यवस्था रहेगी। काफ़ी आधुनिक स्कूल की स्थापना यहाँ इछावर नगर में होगी। और आगे जब हम चुनाव हमारी परिषद यदि बनती है तो इछावर नगर के हमारा प्रयास होगा कि जहाँ एक और तेज़ी से विकास हो, यहाँ स्वच्छता की बहुत दिक्कतें हैं, गंदे पानी की दिक्कतें हैं, हमारी जो कॉलोनी अवैध कॉलोनियाँ हैं उसमें विकास काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनको अवैध घोषित किया गया है। हमारा प्रयास होगा कि उनको वैध कॉलोनी में परिवर्तित करवा के उनका भी विकास किया जाए। और हमारे नगरों में सड़कों की हालत भी बहुत ख़राब हो रही, चूँकि सड़कें केवल हमारी जब 5 साल के हमारी बीजेपी की नगर परिषद जब भी बनी थी उसके बाद सड़कों का निर्माण इतना नहीं हो पाया है। हमारा प्रयास होगा कि हम सड़कों का भी निर्माण करें, गड्ढे रहित पूरी सड़कें हों, जो यहाँ पे वाटर सप्लाई तेज़ी से विकास हो, यहाँ स्वच्छता की बहुत दिक्कतें हैं, गंदे पानी की दिक्कतें हैं, हमारी जो कॉलोनी अवैध कॉलोनियाँ हैं उसमें विकास काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनको अवैध घोषित किया गया है। हमारा प्रयास होगा कि उनको वैध कॉलोनी में परिवर्तित करवा के उनका भी विकास किया जाए। और हमारे नगरों में सड़कों की हालत भी बहुत ख़राब हो रही, चूँकि सड़कें केवल हमारी जब 5 साल के हमारी बीजेपी की नगर परिषद जब भी बनी थी उसके बाद सड़कों का निर्माण इतना नहीं हो पाया है। हमारा प्रयास होगा कि हम सड़कों का भी निर्माण करें, गड्ढे रहित पूरी सड़कें हों, जो यहाँ पे वाटर सप्लाई की व्यवस्था गड़बड़ है उसको दुरुस्त करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमारा प्रयास होगा कि शुद्ध जल मिले, क्योंकि गंदे पानी की शिकायत हर मोहल्ले से आजकल आ रही है। तो ये दुरुस्त करने का प्रयास हम करेंगे। फिल्टर प्लांट ज़रूर यहाँ पे लगा है, वो फिल्टर प्लांट सही ढंग से हमें देखना होगा कि क्या गड़बड़ी कहाँ से क्या है, उसको दुरुस्त करके हम यहाँ पर शुद्ध पेयजल पानी जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जगह जगह जो गंदगी का माल लगा हुआ है उसको ठीक करने का काम करेंगे। यहाँ के लाइट की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है, जगह जगह लैंप लगाकर और यहाँ पर हम प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास हम करेंगे। हमने काम किया है और आगे हम काम करेंगे। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना मत का सही उपयोग करें और ऐसे पार्टी को अपना मत दें जिससे कि इछावर नगर का तेज़ी से विकास हो सके, क्योंकि राशि लाने का काम सरकार से राशि लाने का काम हमारा रहेगा। और हमारा जो अध्यक्ष बनेगा वो निश्चित रूप से जब राशि प्राप्त शासन से होगी तो इछावर का विकास बहुत तेज़ी से होगा। धन्यवाद। अभी तक आपने 3 इंजन की ट्रेन तो सुनी होगी, लेकिन हमारे कैलाश भाई इछावर के अंदर चाहते हैं सत्य, सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य, सटीक, विश्वसनीय।